हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं नवादा के फर्स्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट द की टू सक्सेस का फाउंडर विनय कुमार आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ही भगवान राम 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट करके अयोध्या नगरी वापस आए थे, जिसके कारण अयोध्या वासी जो है काफी हर्षोल्लास के साथ दीपक जला करके उनका स्वागत किया था। ठीक इसी प्रकार आप अपने जीवन के सभी छोटे बड़े समस्या पे विजय प्राप्त कर जीवन में बहुत बड़े सफलता या मुकाम हासिल करें, इसके लिए मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न है। क्या सिर्फ अपने घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब का लड़ियां लगाने से, दीपक जलाने से, मोमबत्ती जलाने से और मिठाई खाने से दीपावली का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भगवान राम जो है उनसे अयोध्या वासी बहुत प्यार करते थे और भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनके दिल में जो है गरीबों के प्रति बहुत ही दया था, है ना। तो आपको जो है आपसे जो भी नीचे लेवल के लोग होंगे, देखिए गरीबों को खुश करना बहुत आसान होता है। आप उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार होंगे जो दीपक बेच करके अपना दीपावली का खर्च निकालते हैं। आप उनके लिए वहां से दीपक खरीद लीजिए, तो उनके घर भी मिठाई आ जाएगा ताकि वो भी दीपावली सेलिब्रेट कर पाएंगे। भगवान को लेकर के जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान मेरी मदद कीजिए, भगवान मेरी मदद कीजिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिसके भी जीवन में आपके वजह से खुशी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं भगवान का रूप धारण आप ही करके उसके जीवन में खुशी ला दीजिए, बदलाव ला दीजिए। जिस भी तरह से आप अपने से नीचे लेवल के लोगों को मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, क्योंकि वर्षा जो है समुद्र में व्यर्थ होता है। अगर आप जो है अपने पैसे को वहां खर्च करते हैं जहाँ की मतलब व्यर्थ जो है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन आप अगर अपने पैसे को वहां खर्च करेंगे जहां उसकी सख्त जरूरत है, तो समझिए आप भगवान राम के रूप में उसके घर में खुशियां लाएंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यथासंभव मदद कीजिए। जिस तरह से आप मदद कर सकते हैं, किसी गरीब को कपड़ा नहीं जुट रहा है कपड़ा दे दीजिए, किसी का मतलब दीपक जो है खरीद करके वहां से उसको पैसा दे दीजिए ताकि वो मिठाई खा पाए। एनी हाउ जो है आप मदद कीजिए ताकि भगवान राम का जो उद्देश्य है, जो गरीबों के प्रति दया है, ये दान की भावना है, ये सारी चीजें आए और हमारे पूरे भारतवासी, हमारे पूरे सभी लोग जो है दीपावली को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए और सभी जो है दीपावली मना पाए। साथ में लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है और दीपावली मनाने का सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि हम दीपावली के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा गाएं और अपने पूरे परिवार को, पूरे बच्चे को ठीक से बता पाए, समझा पाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किस तरह से अपने जीवन में सभी तरह के कर्तव्यों को बाखूबी निभाया, और इसकी शिक्षा अपने बच्चों को दे ताकि वे अपने जीवन में हर तरह के रोल को, सभी रोल को, चाहे वो एक शिक्षक का रोल हो, एक बेटा का रोल हो, एक बहू का रोल हो, किसी भी तरह के कर्तव्य को वो समझ पाए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बेहतरीन ढंग से निभाए। और दीपावली का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही पूरा होगा जब राम की गाथा को अपने परिवार के सामने सुनाएंगे और दया की भावना रखते हुए सभी मतलब कि लोगों जिसे कि आप मदद कर सकते हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है, किसी को एक मिठाई खिला दीजिए। वैसे गरीब बच्चे जो पटाखा नहीं फोड़ पा रहे हैं उसको दो चार वो पटाखा दे दीजिए, वो फोड़ के खुशी महसूस करेगा। और भगवान राम जो है आज किसी कहीं नहीं आ सकते हैं, तो आप ही है जो भगवान राम का रूप धारण करके अलग अलग सभी लोगों के चेहरे पे खुशियां लाने की कोशिश करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी रामायण पढ़ने से कुछ खास नहीं होगा। बस रामायण के 2-4 स्टेप, कर्तव्य निष्ठ जो आपका स्टेप है, 2-4 स्टेप आप खुद उठाएं, अपने परिवार वालों को उठाने के लिए बाध्य करें ताकि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। क्योंकि कहा भी गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो पूरे रामायण को अगर आप मनोरंजन की तरह पढ़ते हैं तो कहीं कुछ खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन वहां से अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा।